हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है त्रिकोणमितीय अनुपात से प्रश्नावली 8.1 से। ठीक है, तो पीछे क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक करा चुके थे और अभी तक आप नहीं देखे तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में देखिए क्या है। यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि ये इसका मान और इसका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अक्सर एग्जाम ये देता ही नहीं। ठीक है, हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे ताकि जिससे क्या हो, हमें नॉलेज प्राप्त ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मान क्या करना है, आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कोट इक्वल टू 4 है, 3 कोट इक्वल टू 4 है तो इसका मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोट थीटा इक्वल टू, यहाँ पहले उतार लिए 3 कोट ए इक्वल टू 4 है। ये गुना कहाँ गया, भागा में, तो क्या बचेगा, कोट ए इक्वल टू 4/3 हो गया। ठीक है, अब कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी 10 का उल्टा होता है कोट, यानी कि बी, और नीचे में कर दिए पी इक्वल टू 4/3। यहाँ से आपको किसका मान नहीं दिखाई दे रहा है, यानी एच का मान नहीं है, तो एच का वैल्यू निकाल लीजिए। एच बराबर रूट कवर, यानी कि किसका हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसको जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 25। रूट कवर 25 और 25 का रूट कितना हो गया, 5, यानी एच का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब जांच कीजिए, यहाँ पे बैठा दिए, तो पहले आप उतार दिए यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और बाई में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब सबका मान बैठाइए, यहाँ पे 1 माइनस 10 थीटा है, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। ठीक है, और इस पे क्या है, होल स्क्वायर है, उसके बाद बट्टा, फिर 1 का 1 अब प्लस, फिर 10 थीटा है, तो 10 थीटा का मान तो उतना ही होगा, यानी p/ क्या हो जाएगा, b, और इस पर क्या होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। उसके बाद इक्वल टू कोस थीटा है। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू p, कोस थीटा इक्वल टू b/h, b/ में h, इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू p/ में h, ये h है। ठीक है, h, इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सबका मान बैठा दिए, 1 का 1 माइनस p का मान खोजिए, p का मान यहाँ पर 3 दिया है, और नीचे में क्या बेस कितना दिया है, 4, इस पर क्या कर दिया, होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नीचे 1 प्लस फिर p का मान तो वही हो जाएगा, यानी b है यहाँ पर ना, यहाँ पे क्या p है और यहाँ पर b है, तो यही मान होगा 3/4, इस पर होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पर क्या है, b है, तो b का मान यहाँ बैठाइए, b का मान जो है आपका 4 है, और h का जो मान है वो 5 है, और इसका होल स्क्वायर और माइनस, फिर यहाँ पर p है, तो p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, और इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 का 1 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और नीचे में कितना हो गया, 4। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 का 1 सॉरी यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 16, यहाँ पे फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, अब नहीं कुछ तो हम यहाँ पे 1 बना सकते हैं और यहाँ भी 1 बना सकते हैं। यहाँ पर भिन्न का घटाओ, यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन गया, 1 और 16 कैल्शियम कितना हो गया, 16। ठीक है, और 16 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस 1 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे क्या देगा, 9। अब यहाँ पे डिवाइड है, तो ये वाला बड़ा सा डिवाइड दे दिया आप। फिर यहाँ पे वही करिए, 1 और 16 कैल्शियम 16, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पे प्लस केवल क्या हो जाएगा, 1 को 9 से इंटू करेंगे। भिन्न का जोड़ घटाव अगर नहीं आता तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, 1 और 16 कैल्शियम 16 निकाल दिए। जब कहीं भी 1 रहता है विद्यार्थी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे इंटू किए, तो 16 को 1 से इंटू किए 16, और 1 को 9 से इंटू करेंगे 9, बस इतना ही तो काम करना है। फिर इक्वल टू देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए 25 और 25 कैल्शियम 25 हो गया,
और जब नीचे समान रहता है संख्या, जब दोनों नीचे क्या है समान है, तो ऊपर वही बैठ जाता है 16 माइनस 9। यहाँ बैठाएंगे 16 माइनस 9। अब यहाँ से 16, यहाँ से 16, ठीक है, इसके नीचे 16, इसके नीचे 16 कट गया, बचा क्या 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 घटा दीजिए, 9 10, यानी हो जाएगा ऊपर में 7 और यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है, 16 और कितना हो जाएगा 9, 25 इक्वल टू 16 में से 9 घटा दीजिए 7 और नीचे में कितना हो गया 25। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का मान क्या है इक्वल है, तो लिखिए हाँ ये बराबर है। हाँ या नहीं में आंसर देते ना था ना, तो ये दोनों क्या है बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे 9 का, पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए A है और C है, यहाँ पे A और C है, तो त्रिभुज बनाने का आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बना लिए एक त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए क्या है ये त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण होना चाहिए, यानी कि B पे 90 डिग्री होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम समकोण। समकोण है यदि 10 इक्वल टू 1/√3 तो मान ज्ञात कीजिए फर्स्ट और सेकंड का। तो यहाँ पर B है तो त्रिभुज ABC होना चाहिए, तो यहाँ पर A कर देते हैं, यहाँ B हो गया, यहाँ पे C हो गया, ठीक है। ये स्थान पहले ही अपना रख लिया था, ठीक है, B समकोण है तो यहाँ A और C, या फिर यहाँ A और यहाँ पे C आप रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वहाँ से आप ले लीजिए 10A इक्वल टू 1 क्या है √3, ठीक है। 10 इक्वल टू क्या है 1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P और नीचे में B इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे P का मान दिया हुआ है और B का मान दिया, H का मान नहीं है, तो H आप निकाल लीजिए। H का जो वैल्यू होगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर A का प्लस √3 क्या दिया 3। अब इसको आप तोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 4 का रूट कितना हो गया 2, ठीक है। यानी H का जो मान आया आपका 2 आ गया। अब यहाँ पर बैठाइए फर्स्ट का मान sin A cos C प्लस cos A और sin C का मान। अब यहाँ पे sin A है, यानी कि sin थीटा इक्वल टू बैठा दिए जो फॉर्मूला है P बाई में H, अब गुना यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू B बाई में H हो गया, प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू फिर बैठाई B बाई H और गुना, यहाँ पे क्या होता है साइन गुना रहता है, ठीक है। और फिर sin C है तो sin थीटा इक्वल टू बैठा दिए P बाई में H। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान रखिए और H का वैल्यू लीजिए। अब यहाँ पे पहले रख दीजिए, यहाँ पे H का वैल्यू कितना हो गया A रखे थे ने, तो P बाई B, P का मान कितना हो गया था, यहाँ पर P का मान 1 रखिए और बेस कितना हो जाएगा, बेस का मान हो जाएगा √3 और H का मान कितना हो जाएगा, H का वैल्यू हो गया आपका 2, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए 10A है, यानी कि थीटा A रहेगा तो P का मान ये बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए tan थीटा मतलब A दिया था, जब A के पास रहेगा तो P का मान क्या होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पर P का वैल्यू यहाँ पर √3, इसीलिए A आप क्या कीजिए यहाँ बैठा दिए तो कोई तरह दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ A यहाँ कर दिए A B और यहाँ पर C हो गया। अब यहाँ पे देखिए P का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने P होता है तो P बराबर क्या हो गया 1 और बेस कितना हो जाएगा √3 और H का मान बदलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, उसके मान सबका मान बैठा दीजिए। अब यहाँ पर किसका है साइन A के पास थीटा बनाइए और थीटा के सामने क्या होता है P रख दिए, यहाँ पर E क्या हो गया B। अब मान बैठा दीजिए, तो साइन A के लिए P का मान क्या हो जाएगा, P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू कितना हो जाएगा, H का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर गुना यहाँ पर अब बेस, अब cos C, अब यहाँ पर थीटा हट जाएगा, अब थीटा यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पर P हो गया और यहाँ पर B हो गया और B का मान यहाँ पे क्या पुट करना है, B का मान पुट करना है, तो B का वैल्यू देख सकते हैं 1 और H का मान बदलेगा नहीं रूट मतलब 2 का 2 प्लस। अब यहाँ पे cos A के लिए आ जाइए, सिर्फ B और P हटेगा, ठीक है। और थीटा, अब यहाँ पे थीटा किसका बना रहा है A के पास, तो यहाँ पर थीटा A के सामने क्या हो गया P हो गया, तो P आपको बैठाना है क्या B, ये अगर P है तो ये B हो जाएगा √3 और H का मान 2 और गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा P,
लेकिन थीटा बन रहा सी के पास, तो थीटा यहाँ हो जाएगा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा पी, पी का वैल्यू कितना है √3 और एच का मान कितना हो जाएगा 2। अब ऊपर इंटू कीजिए, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 और मतलब 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया 4। अब प्लस यहाँ √3 3 देता है, ठीक है, √3 को √3 से इंटू करेंगे क्या देगा 3, या फिर आप 9 भी लिख सकते हैं √9 और 9 का रूट कितना देता है 3, ठीक है। तो सबसे आपका इजी यही नहीं, √3 3 कर दिए, 2 दूनी का 4, 4 कैल्शियम कितना हो गया 4। जब नीचे समान रहता है, क्या बोले थे, जब नीचे समान रहता है तो ऊपर वही उतार दीजिएगा, 1 और प्लस में 3, ठीक है, 1 प्लस में 3 और 3 और 1 4 और नीचे में 4 कट के कितना दिया 1 आंसर हो गया। फर्स्ट का जो मान आया आपका 1 आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड का, तो सेकेंड के लिए आप देखो इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस का ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मान यहाँ पे उतार लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उतार देते हैं कोस ए और साइन सी। अब यहाँ पे देखिए कोस ए का वैल्यू बैठाना है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू जो होता है बी बाई में एच और गुना, फिर यहाँ पे कोस है तो बी बाई में एच कर सकते हैं। अब माइनस फिर साइन है तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई में एच और गुना पी बाई में एच। अब यहाँ पर देखिए कोस ए के लिए मान बैठा दीजिए पहले आप, यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सामने पी और यहाँ पर बी, तो यहाँ पर ए है तो बी का मान क्या बनेगा √3 रख दिया यहाँ पर √3 और एच का मान 2 और गुना और माइनस यहाँ पे एक बार मान बैठा दिए, क्योंकि कोस साइन यहाँ है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी का मान यहाँ पे बैठा लीजिए 1 और एच का मान 2। उसके बाद यहाँ पर सी के लिए, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो सी के लिए मान बैठा दिए, यहाँ पर थीटा बनेगा, थीटा का सामने पी हो जाएगा, ये आपका पी और ये आपका बी। तो मान क्या बैठाना है बी, तो बी इक्वल टू कितना हो गया 1 और एच का मान 2। फिर यहाँ पर क्या है पी, तो पी के सामने √3 गुना और यहाँ पे इसका वैल्यू 2। अब √3 को 1 से इंटू करेंगे √3 और 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, अब माइनस √3 को 1 से इंटू करेंगे √3 और 2 दूनी का 4, यहाँ दोनों सेम है इसीलिए क्या दिया 0 आंसर, ठीक है। यानी सेकेंड का जो आया 0 और फर्स्ट का आया जो 1 आया, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए और क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए जो लास्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ठीक है। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज एक PQR लेना आपको है, ठीक है, जिसमें PR और QR को जोड़ना भी है 25 सेंटीमीटर। तो बिना त्रिभुज के बिना समझाना संभव हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज से समझाते हैं जिससे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यहाँ पर Q जो है समकोण है यानी 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए P है, यहाँ भी P रख सकते हैं और यहाँ भी P रख सकते हैं। जब यहाँ पर P रखिएगा जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, इसलिए sin tan P है ना, साइन कोस और tan P है, इसलिए P का मान आप यहाँ रख दिए, ठीक है, आपको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे PQR में बोल रहा था PQR यहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलता है क्या PR प्लस QR, PR कहाँ है P से R अब प्लस QR, Q से R, ये दोनों मिला करके जो दिया है, दोनों मिला करके जो है 25 है और अकेला PQ कितना है वो 5 है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, तो sin P tan P का मान निकालना। पहले आप लिखिए PR प्लस QR इक्वल टू कितना है 25 और PQ इक्वल टू है जो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से आ जाइए, ठीक है। जब एक कोण 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, जो किसका फार्मूला होता है, यहाँ से देखिए दोनों में से आप इन दोनों को जोड़ने पे कितना देता है 25 है, जिसमें से आप एक भुजा अगर निकालिएगा तो कितना देगा। यहाँ हम इसको मिटाते हैं, 2 को जोड़ने पर इसको और इसको जोड़ने पे देता है 25। अगर हम अकेला निकाल लेते हैं QR, ठीक है, P और R निकाल लेते हैं, PR इक्वल टू 25 और ये प्लस से माइनस देगा QR, यानी बड़ी भुजा निकालने के लिए 25 में से अगर हम छोटा भुजा को माइनस कर देंगे तो RP का मान निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अकेला एक भुजा दिया था जो लिख दीजिए वो P और Q इक्वल टू 25 5 सेंटीमीटर है, ये जो अकेला है वो
5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए बनाना स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ पर प्रमाण करके लिखिए एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। जब Q इक्वल टू a को 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके कीजिए। पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का होल स्क्वायर और प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर या फिर पी और क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ सबका मान बैठाइए। पी आर, यहाँ पर देखिए पी आर का मान निकाल चुके हैं 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ बैठाएंगे 25 माइनस क्यू आर, इस पर क्या होगा होल स्क्वायर। अब माइनस, पहले इक्वल टू दीजिए, इसका मान जो था पी आर का, पी आर बराबर बैठा दिए 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, इस पर स्क्वायर है, इस पर क्या है स्क्वायर, तो हम भी स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए आर और क्यू है, तो आर और क्यू का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ बैठा दीजिए आर और क्यू पे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है पी क्यू, यहाँ देखिए पी क्यू का जो मान है वो 5 है, तो यहाँ पर कर दिए 5 पे होल स्क्वायर। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर फार्मूला याद नहीं तो लिख देते हैं। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में होता है b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a है तो a का वैल्यू 25 है, और 25 पे क्या है स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 625। फिर यहाँ पर माइनस 2a और b, तो 2 का टेबल 25 बार पढ़ेंगे कितना देगा, 25 दूनी का 50, ठीक है, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। और यहाँ पे क्या है b, अब b का मान क्या है क्यू आर, तो यहाँ रख दिए क्यू आर, ठीक है। आप यहाँ फार्मूला यूज करके भी बैठा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी यूज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर फार्मूला रख करके आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो जाता है फिर क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर प्लस में होना चाहिए क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आर चाहिए आर क्यू, यहाँ पे भी बदल देते हैं क्यू आर का स्क्वायर, आर क्यू चाहिए क्यू आर, बात तो एक ही है। अब प्लस क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ देखिए क्यू आर से क्यू आर क्या हो गया खत्म, यहाँ पे क्या बचा 625, जो उसको उस साइड कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में 50 क्यू आर इक्वल टू, इधर है 25, ये प्लस है तो वो साइड कीजिएगा तो माइनस में 625 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 625 में से 25 गया तो केवल क्या बचेगा 600, वो भी काची में तो माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म, 1 से 1 0 खत्म। अब 5 का टेबल पढ़िए कितना बार में 12 आएगा, यानी क्यू आर बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 12 बार में, ठीक है, 12 पचे 60, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब सबका मान निकाल दीजिए। क्यू आर पता हो गया, ठीक है, क्यू आर आपको पता हो गया, क्यू से आर कितना हो गया 12 हो गया, क्यू से आर देखिए क्यू से आर कितना हो गया 12, और पी क्यू का मान कितना था 5 था, और ई दोनों को जोड़ने पर 25 था, तो ये कितना बनेगा 13। अब दोनों को जोड़ दिए 12 13 25, 12 13 25, या फिर इसमें से माइनस कर दिए आप, पी आर का भी मान निकाल सकते हैं, या लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर अभी निकाले क्यू आर 12, 25 में से 12 गया 13, बस यहाँ पर पुट कर दिए का मान, ठीक है। अब यहाँ आपको निकालना है जिसका देखिए साइन पी, तो यहाँ लिखिए साइन पी इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, तो p का मान अभी यहाँ पे देखिए थीटा के सामने यहीं पर, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा दिए साइन p है, तो p के सामने क्या होता है, यहाँ पर p है, p के सामने p का मान होगा और यहाँ पर बेस होगा, तो p का मान कितना हो गया 12 और h का मान 13, 12/13 आंसर। फिर साइन के बाद क्या था कोस था, तो यहाँ लिखिए कोस p इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई एच, तो बेस कितना निकला 5 और h का मान निकला 13, यही आपका आंसर। अब 10 p इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई बी होता है p बाई बी, p का मान 12 और बेस का मान 5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर कोई भी तरह दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, थैंक यू।